हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास एसटीजी में। आज हम फिर क्लास 9th का फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 9C बनाने वाले हैं। तो सभी आप लोग देखेंगे 9C में एक मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जैसे देखना बाबू, सही है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे? ये एक मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इस मेथड में क्या करना होता है? सबसे पहले ये कंफर्म होना है कि ये जो दिए हुए पॉलिनोमियल्स है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में है मींस इसके जो डिग्री होंगे वह डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, यहां पे है 2, यहां पे 1, यहां पे कुछ नहीं, मींस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसको स्प्लिट करना है स्प्लिटिंग टर्म से। देखेंगे यहां पे इसको दो पार्ट में इस तरीके से लिखते हैं कि ऐड करने पर 11x आ ही जाए और इसका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो। तो इसको सॉल्व करने का एक प्रोसेस है। जब छोटा नंबर रहे तो हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे? 1 into 30, 2 into 15, 3 into 10, 5 into 6, ऐसे ही लिख लेते हैं। और इसमें से हम दो पेयर ऐसे उठाते हैं जिसका सम 11 हो। जब छोटा नंबर हो तो हम ये कर लेते हैं, लेकिन जब बड़ा नंबर हो तो क्या करेंगे? हम उसमें प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 30 है, 2 से 15, 3 5 15। अब इन सभी को नंबर को हम लोग अरेंज करते हैं, दो पार्ट में इस तरीके से अरेंज करते हैं जिसका सम 11 आ जाए और प्रोडक्ट इसका 30 हो जाए। अब ये प्राइम फैक्टराइज में करने से फायदा क्या होता है ना, कि ये जो भी नंबर है उसको तुम किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करो 30 आ ही जाएगा। बस तुम्हें दो ग्रुप में इस तरीके से करना है। तो देखो 3 2 6 एंड ये 5, तो 6 + 5 कितना होगा? 11 होगा। और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 30 होगा। मतलब ये प्रोडक्ट आ गया प्लस 30 और एडिशन ऐड करने पर भी 11 आ गया। मतलब मेरा स्प्लिटिंग मेथड सही है। उसके बाद यहां पे लिखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट वाले को जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं, बीच वाले को सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 30। ओके, आफ्टर दैट इन दोनों में कॉमन लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5 एंड प्लस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5। अब इन ये टर्म और ये टर्म, इसमें भी x प्लस 5 है, इसमें भी x प्लस 5 है, कॉमन ले लेंगे और बचेगा x प्लस 6। ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर है। सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? तो देखो इन दोनों का पहले प्रोडक्ट फाइंड कर लो, कितना आया? 32। 32 का प्राइम फैक्टराइज कर लो, 2 16 यहीं से आ गया। 16 + 2 कितना होगा? 18 होगा। चलो कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16x प्लस 32, x कॉमन होगा x प्लस 2 एंड प्लस 16 कॉमन होगा, यहां पर x प्लस 2, 16 कॉमन होगा, क्या होगा? ये x प्लस 2 एंड x प्लस 16। ये हो गया फैक्टराइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड में है 5 क्वेश्चन का, अबाउट 30 मिनट्स का ये रहेगा वीडियो, जितने क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, 3 में एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69, ये क्वेश्चंस को कैसे करोगे? ठीक है,
तो प्रोडक्ट होने पर यहाँ क्या आना चाहिए, माइनस होना चाहिए। एक बात और ध्यान दे लो, कैसे करेंगे, देखो दो नंबर ऐसा जिसका प्रोडक्ट हमारा माइनस है, तो माइनस अगर प्रोडक्ट है तो 100% उसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं। 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आ गया ना। 23 माइनस 3 कर लेंगे, एक्स स्क्वायर। यहां पर प्लस आना चाहिए तो बड़े वाले को पहले लिखेंगे फिर छोटे वाले को लिखेंगे। एक्स तो देंगे यहां पर -69, एक्स कॉमन होगा, एक्स प्लस 23, -3 कॉमन होगा, जब 3 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 23 होगा। यहां पर एक्स प्लस 23 एंड एक्स माइनस 3, ये हो गया फैक्टराइज। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उतार रहे हो क्या बाबू, चलो उतार लो। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 115। इस क्वेश्चन को क्या करोगे, बनाओगे यार? नहीं, नहीं बनेगा। क्यों, देखो ऐसे बनेगा, यहां पे कुछ नहीं है, कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहां पे 150, प्रोडक्ट तो हमारा 150 आएगा माइनस में। माइनस को थोड़ा सा याद रखो मन में, यहां पे हटा दो, करो इसको, कितना आएगा 75, 3 25, 5 एंड 5, 5 5 जा 25 और 3 2 जा 6, 25 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 19। मतलब ये स्प्लिट होगा कितने भाग में, 19 एंड 25 एंड 6 में होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 6x माइनस 150, यहां x कॉमन होंगे, x प्लस 25, यहां पर 6 कॉमन होगा, x प्लस 25, यहां पर कॉमन है इस टर्म में x प्लस 25 और यहां x माइनस 6 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98। ये क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन यहां से लेकर 10 तक 9 तक सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है। ठीक है, ये क्या करेंगे, 98 है, 14 7 जा कितना होता है 98 होता है ना। अब 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा ना। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98, ये हो गया, बन रहा है कि नहीं, x प्लस 14, यहां पर माइनस 7 कॉमन लेंगे, x प्लस 14 हो गया, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये है x प्लस 14 कॉमन, इन दोनों टर्म में देखेंगे, और यहां पर x माइनस 7। ओके, एनी डाउट, उतर गया बाबू, बहुत फास्ट उतार रहे हो, डाउट होगा तो वीडियो देख लेना। विच क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 में है, थोड़ा सा बताना क्या होगा। ये रूट वाला है -24, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे बताओ, ये तो माइनस वाला, ये रूट वाला आ गया, नियम वही है, रूल वही है। ठीक है, क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया -24, मतलब दो ऐसा नंबर फाइंड करो जिसका प्रोडक्ट हमारा -24 है। माइनस में आ रहा मीन्स एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव, 100% है ऐसा, है ना। लेकिन ऐड करने पर 2√3 आए पॉजिटिव। चलो इसको कर लो, प्राइम फैक्टराइज कर लो, करोगे क्या आएगा 12 6 एंड √3 के फॉर्म में है ना। चलो ये आ गया, अब है 2 2 जा 4, 4 हाँ 4√3 माइनस 2√3 कितना होगा 4 2 जा हो गया, कॉमन बना। देखो ये 3 है ना, इसमें √3 छिपा हुआ है,
√3 छिपा हुआ है। समझ गए? जब ऐसा कंडीशन आया तो इस तरीके से कर लेना, इसमें √3 है, √3 है, ठीक है, ये 2 2 जा 4, 4√3 एंड 2√3, 4√3 एंड 2√3, इसमें स्प्लिट कर देंगे। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4, प्लस आना चाहिए ना, तो बड़े वाले को पहले लिखेंगे, लार्जर नंबर को पहले लिखते हैं। √3x माइनस 2√3x, सब्ट्रैक्ट करो, इतना आ रहा है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो -24 आ जाएगा। कैसे? 4 2 जा 8, 8 3 जा, नहीं समझ में आया? 4 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √3, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 आ जाता है, 3 2 जा 6, 4 जा 24, -24। ये दोनों में x कॉमन है, x प्लस 4√3, और इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, माइनस हमने कॉमन लिया। अब यहाँ पे क्या कॉमन होगा? एक बात और, फैक्टराइज करते समय, ऐसे क्वेश्चन को फैक्टराइज करते समय ये भी देख लेना, यहां पर जो आ रहा है वही यहां पर आएगा। अब तुम क्या गलती करोगे? 2 कॉमन ले लोगे, कहोगे सर ये है, ये है, तो नहीं, गलती हो जाएगा। इसमें अभी है, इसमें भी √3 है। कैसे? तो देखो 24 को क्या लिखते हो? 2 इंटू 2 इंटू, ऐसे लिखते हो, लेकिन इसमें क्या है? √3 है कि नहीं है? तो चलो √3 कॉमन हमने ले लिया, क्या बचा? x, यहां माइनस कॉमन लिए तो प्लस, देखो 2 2 जा 4, 4√3 आ गया। यहां पर x प्लस 4√3 एंड x माइनस 2√3, आंसर हो गया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये RS अग्रवाल का है, RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 9C है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, 9C थोड़ा सा हार्ड इसलिए बच्चों को लगता है क्योंकि इसमें दूसरा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 9 में है, सब बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जो हार्ड लग रहा है वो बना दे रहे हैं। ठीक है, x² प्लस 7√6x अब प्लस 60, इसको कैसे करेंगे? इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? वही है रूल, ये 60 है, 30, 2 से 15, 3 से 5, ये है। देखो 3 2 जा 6, इसको अलग ही रहने दो, ये √6 इंटू √6 बन जाएगा। ठीक है, चलो इसमें देखो 5 और 2 क्या होगा? 7 होगा, 5 2 7, मतलब कि ये 6 है, इसको √6 और √6 ऐसे कर लो, √6 में तोड़ना है ना, ब्रेक करना है। हाँ, एक देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यहां देखो √6 में तोड़ना है, तो √6 को तुम क्या करो? बचा लो, और ये 6 है, इसको तुम लिख लो 6 इंटू 6। समझ गए? तो ये मिलकर के 6 बन गया। अब तुम्हारे पास ये बचा हुआ, ये पजा, इसी को अरेंज करो 7 बनाने के लिए। समझ गए? देखो 5√6 अब प्लस 2√6 होगा, 5 2 जा 10, 10 6 जा 60, यहां पर x² प्लस 5√6x प्लस 2√6x अब प्लस 60, अब आ गया। अब यहां पर x कॉमन होगा, x प्लस 5√6, यहां पर प्लस √6 कॉमन होगा, क्या होगा? √6 बच जाएगा, x प्लस 5√6। 60 में कोई कहेगा भाई कि 5√6 कैसे बचा? फिर वही कहानी, इसमें क्या है? √6 है, √6 है, तो ये हमने कॉमन लिया,
ये बच गया। x प्लस 5√6 एंड x प्लस 2√। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भी है, रूट वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, जिस स्टूडेंट को जो क्वेश्चन में डाउट है वो कमेंट में लिख देंगे, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। x² प्लस 5√5x प्लस 30, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? वही कहानी, 30 कर लो, 2, 15, 3, 5, क्या है 5 को तुम बचा लो, तुम ऐसे समझो, 5 को ऐसे समझना है। ठीक है। अब यहां पे 3 2 5 तो आ ही गया। जब ऐसा क्वेश्चन है तो समझ गए ना कैसे बनाते हैं। √5 है, यहां पे 5 है तो 5 को तुम ऐसे समझो, क्या करोगे ब्रेक, 3√5x प्लस 2√5x प्लस 30। ओके। उसके बाद x कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा ये बच जाएगा। कभी कभी ऐसा करते हैं, हाँ कुछ नहीं समझ में आए, जब ये फैक्टराइज सही हुआ है तो 2√5 ले लो और सेम चीज लिख दो। समझ गया? तुम बता रहे हैं जब ऐसा रहे, क्योंकि जो सेम रहता है अगर सही तुम किए हो तो। x प्लस 3√5 एंड x प्लस 2√5। ठीक है।